हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास द स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे 31 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्विज देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। इंडियन नेवी की कौन सी शिप है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। कौन सी भारतीय बैंक है जिसने हम हार नहीं मानेंगे नामक एक सॉन्ग रिलीज़ किया है? हम हार नहीं मानेंगे। कौन सा देश है जो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा? यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। नेक्स्ट है, हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर। किसे एयर इंडिया का एमडी और चेयरमैन नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन। कौन सा देश है जिसने नॉन अलाइन मूवमेंट की मेजबानी की या अध्यक्षता की? नॉन अलाइन मूवमेंट। एक किताब है जिसका नाम है मैसेजेस फ्रॉम द मैसेंजर्स। इसकी लेखिका या लेखक कौन है? मैसेजेस फ्रॉम द मैसेंजर्स। स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल ये भारत की किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? स्टैंडर्ड इन इंडिया। किसे भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। तो आइए अब इन क्वेश्चंस के आंसर जान लेते हैं। एस्ट्रोनॉमी डे हम मनाते हैं 2 मई को, 2 मई को। इंडियन नेवी की जो शिप है जिसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है वो है आईएनएस शिवाजी। आईएनएस शिवाजी। इसके अलावा दो चीज़ें और याद रखना है इससे रिलेटेड। आप अगर आपसे पूछे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड स्टेट में किसे दिए गए तो वो है गुजरात। गुजरात। और यूनिट में अगर पूछे आपसे यूनिट में किसे दिए गए तो यूनिट में है इंडियन नेवल एकेडमी। इंडियन नेवल एकेडमी को। हम हार नहीं मानेंगे ये सॉन्ग रिलीज़ किया है एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक ने। इसके चेयरमैन हैं या सीईओ कह सकते हो आप इसे, आदित्य पुरी। आदित्य पुरी, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। और इस सॉन्ग को जो कंपोज किया है वो किया है AR रहमान ने और लिखा है प्रसून जोशी ने। प्रसून जोशी ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 आपके होंगे कहाँ? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। ये यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये याद रखना। अगर आपसे पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे तो वो होंगे बर्मिंघम में। बर्मिंघम। यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे त्रिनिदाद और टोबैगो में, जबकि केवल अगर पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे आपके कहाँ? बर्मिंघम में। अगला है, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर है हमारे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान जिनकी पार्टी का नाम है लोक जनशक्ति पार्टी, LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। चेयरमैन और MD जो एयर इंडिया के नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है राजीव बंसल। राजीव बंसल। नॉन अलाइन मूवमेंट की अध्यक्षता करने वाला देश है अजरबैजान। अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू। बाकू। मैसेजेस फ्रॉम द मैसेंजर्स बुक की लेखिका है प्रीति श्रॉफ। प्रीति श्रॉफ। अगला है, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। पर्यटन मंत्रालय। फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के नियुक्त किए गए हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। आइए अब आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ये शुरू की है उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने दृष्टि पोर्टल भी लॉन्च किया है। कौन सा? दृष्टि पोर्टल। और उत्तराखंड में क्या हुआ था? हेलीकॉप्टर समिट हुआ था देहरादून में। देहरादून में हुआ था क्या? हेलीकॉप्टर समिट। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का दूसरा खाद्य प्रसंस्करण जो केंद्र है वो कहाँ खोला गया था? ऊधम सिंह नगर में। फूड प्रोसेसिंग जो सेंटर है वो खोला गया था ऊधम सिंह नगर में
पहला कहाँ खोला गया था, ये आप लोग हमें मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगला है, हाल ही में बाड़ा ने धाबिका किरणजीत कौर पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? किरणजीत कौर पर जो प्रतिबंध लगाया है बाड़ा ने, वो लगाया है कितने साल का? 4 साल का। माफ़ करना, इसमें ऑप्शंस में नहीं है। 4 साल का प्रतिबंध लगाया है वाडा ने। वाडा की जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में। कनाडा में 2 हेडक्वार्टर और याद रखना आप लोग। एक तो है ICAO का, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक है IATA का, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इन दोनों का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। और जो विश्व लेवल पे जो काम करती है कंपनी, वो है बाडा, और अगर नेशनल लेवल पे पूछे तो वो है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये खिलाड़ियों में ये देखती है कि कहीं उन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं किया है। तो नाडा के जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे, वो बने थे सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी। नेक्स्ट है, हाल में किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है? रोजगार सेतु योजना शुरू की है किसने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना और संजय धुबरी, पैंच, ये नेशनल पार्क हैं। और हाँ, कान्हा भी एक नेशनल पार्क है यहाँ पे। एक बात और याद रखना कि जो पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम इंदिरा प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। और MP में पता ही है आपको, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि जीवन अमृत योजना चल रही है। जीवन अमृत योजना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इसमें चूरन के पैकेट दिए जाएंगे बेसिकली, जिससे लोगों में इम्यूनिटी बढ़े कोविड-19 से लड़ने के लिए। और एक जीवन शक्ति योजना चल रही है, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और सरकार उनसे खरीदेगी 11 रुपये में। CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन। और टाइगर एस्टिमेशन जो हुआ था, टाइगर एस्टिमेशन हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए हैं, और सेकंड नंबर पे है कर्नाटक। तो ये सब आप MP के बारे में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप ने 25 मई 2020 को अपना कितनेवां स्थापना दिवस मनाया? तो अफ्रीका महाद्वीप ने अभी हाल ही में मनाया है अपना 57वां स्थापना दिवस। कितनेवां? 57 स्थापना दिवस मनाया है। अफ्रीका के एक व्यक्ति है बहुत ही फेमस, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला। उनकी एक किताब थी जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी किताब थी, और ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी। और इनकी जो पार्टी थी नेल्सन मंडेला की, वो पार्टी थी कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और इसी पार्टी के अभी वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा, मुद्रा है रैंड। तो इतना सब कुछ आप याद रख सकते हैं अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट है, नासा ने अपने टेलीस्कोप वाइट फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो ये रख दिया है इन्होंने, अपनी एक वैज्ञानिक हैं नैन्सी ग्रेस रोमन। नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। और नासा का एक मिशन है सनराइज मिशन। सनराइज मिशन, इसमें जो बेसिकली सूर्य पर जो तूफ़ान आता है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। सूर्य के तूफ़ान को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए कि मतलब ये कैसे क्या काम करता है। और एक और मिशन है नासा का, जो सैटर्न यानी कि शनि के लिए है, जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई मिशन। ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ये, और एक मिशन और है जिसका नाम है पार्कर मिशन। पार्कर मिशन, और ये मिशन है सन के लिए, सूरज के लिए। और सूरज के लिए ही एक मिशन भारत का भी है, जिसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 4 धाम यात्रा संपर्क परियोजना के तहत चंबा में कितने मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया? तो चंबा में इन्होंने किया है 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन। और ये 4 धाम यात्रा से जोड़ रहे हैं। तो हमारे 4 धाम कौन कौन से हैं? ये होते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। केवल यही 4 धाम होते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इनको जोड़ने के लिए किया है। और ये जो 4 धाम यात्रा के लिए जो सुरंग बनाई है, वो बनाई है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक काम और किया था अभी हाल ही में, एक अरुणाचल प्रदेश में एक पुल बनाया था जिसका नाम है दापोरिजो पुल। लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, दापोरिजो पुल। और ये बनाया था सुबानसिरी नदी पे, सुबानसिरी नदी पे। अगला है, हाल में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपने खीर भवानी मेले को स्थगित कर दिया है? तो खीर भवानी मेले को स्थगित किया है जम्मू कश्मीर ने। आपको पता है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गए हैं अब, तो जम्मू कश्मीर अलग हो गया है और लद्दाख अलग हो गया है। तो जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर बने हैं वो बने हैं जीसी मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं जिन्हें हम, जीसी मुर्मू जिसे बोलते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के बने हैं आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और एक ही और याद रखना, जम्मू कश्मीर में डचीगम, किश्तवाड़, सलीम अली नेशनल पार्क है। और जम्मू कश्मीर में एक नृत्य बहुत फेमस है जिसका नाम है राउफ नृत्य। और जम्मू कश्मीर में सुरिनसर एक क्या है, झील है सुरिनसर, और एक और है मनसर, सुरिनसर और मनसर झील है जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है। पहले हेमिस नेशनल पार्क आता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ये कहाँ चला गया है, लद्दाख में। और चंगथंग जो पठार है, चंगथंग पठार प्लेट्यू, वो भी अब लद्दाख में आ गया है, लद्दाख के हिस्से में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है आपकी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में रखी गई है। आंध्र प्रदेश का ऐप आपको पता ही है, निगाह ऐप है आंध्र प्रदेश का। कोविड फार्मा ऐप है आंध्र प्रदेश का, कोविड फार्मा। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यहाँ पर एकमात्र टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। और एमएसएमई जो वो होते हैं, एमएसएमई को समर्थन देने के लिए, यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को समर्थन देने के लिए एक इन्होंने रीस्टार्ट कार्यक्रम भी शुरू किया था। रीस्टार्ट किन्होंने, आंध्र प्रदेश ने। सीएम है कौन, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं कौन, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। अगला है, किस राज्य ने अब लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है? देखो लाख की खेती क्या होती है, देखो एक टर्म होती है वर्मी कल्चर जिसे हम बोलते हैं कीड़ा पालन, वर्मी कल्चर। और एक होती है सेरिकल्चर जिसे हम बोलते हैं रेशमी कीड़ों का पालन। तो वर्मी कल्चर के तहत बहुत सारे कीड़ों को एक पेड़ पर छोड़ दिया जाता है, तो वो एक लार अपनी जो थूक हैं वो उस पर जमा कर देते हैं। जब वो लार जमा हो जाती है और सूख जाती है, तो उस सूखी हुई लार से फिर चूड़ियाँ बनती हैं। आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा लाख का, चूड़ियाँ बनती हैं, तो उसको कहते हैं लाख। तो छत्तीसगढ़ ने लाख की जो खेती होती है उस लाख को मतलब अब खेती का दर्जा दे दिया है, कृषि का दर्जा दे दिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, ये था आज का करंट अफेयर्स का वीडियो, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मास आर द स्टडी पॉइंट।